अब आपके शहर धनबाद में खुल चुका है बिहारी फर्नीचर, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा हर प्रकार के फर्नीचर जैसे बेड, मैट्रेस, डाइनिंग टेबल, कुर्सियां, सोफा, अलमीरा इत्यादि, वो भी बेहद किफायती दरों में और हर खरीदारी पर एक आकर्षक उपहार भी। यही नहीं, बिहारी फर्नीचर आपके लिए आकर्षक ऑफर भी लेकर आया है, जिसके तहत आपको मिलेगा शादी विवाह का पूरा सेट, वो भी मात्र 51,000 में, जिसमें आपको मिलेगा बेहतर क्वालिटी का बेड, मैट्रेस, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल। तो देर किस बात की, अभी आए हमारे बिहारी फर्नीचर शोरूम। हमारा पता है बिहारी फर्नीचर, नियर गुलमोहर रिजॉर्ट, गोविंदपुर, धनबाद। हमारा पिन है 828109। आप हमें मोबाइल संख्या 9142457078 पर भी संपर्क कर सकते हैं। खबर गोंडा जिले से है, जहां शुक्रवार की सुबह जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र ग्राम परेड सरकार के भट्टा परेड गांव के दो युवकों 30 वर्षीय विजय कुमार पांडे उर्फ बब्बन पांडे और 32 वर्षीय दीपक पांडे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। दोनों को अलग अलग जगहों पर शव बरामद हुआ है। भाजपा विधायक पलटराम का प्रत्येक गांव है। घटना सुनकर मौके पर पहुंचे उन्होंने गहरा दुख जताया। वहीं ग्रामीणों की माने तो दोनों मुंह बोले चाचा भतीजा थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार सुबह 3 बजे विजय पांडे को किसी ने फोन करके विजय पांडे को मिलने के लिए बुलाया था। वह घर पर काफी देर तक नहीं लौटा। लगभग 5 घंटे के बाद उसकी लाश मेडिकल कॉलेज के पीछे मिली। वहीं विजय के शरीर पर चाकू के कई निशान पाए गए हैं। वहीं गांव के दूसरे साथी दीपक पांडे कल सुबह 10 बजे से घर से पैदल निकले थे, शाम को घर नहीं आए। वहीं सुबह पता चला कि छिटनापुर रेलवे क्रॉसिंग के किनारे शव बरामद हुआ है। आज दिनांक 25 अक्टूबर को सुबह करीब 7:30 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत मेडिकल कॉलेज के पीछे गांव में एक शव मिला है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई। शव की शिनाख्त विजय पांडे निवासी ग्राम परेड सरकार थाना कोतवाली नगर के रूप में हुई। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। प्रथम दृष्टया शव पर चाकू के चोटों के निशान पाए गए हैं। फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया है। परिजनों द्वारा बताया गया कि रात करीब 3 बजे जो मृतक है उनके फोन पे एक कॉल आई थी और वो घर से चले गए थे। इस संबंध में घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु एसओजी एवं सर्विलांस सहित कुल 5 टीमों का गठन किया गया है। मौके पे पुलिस बल मौजूद है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। परिचय देते बताएं, घर में आपके रोना पिटना पड़ा है। वो जो लाश मिली है क्रॉसिंग पे, वो आपके कौन है और क्या है मामला? हमें कुछ पता नहीं। कब जानकारी आपको मिली? सुबह। क्या जानकारी मिली? जानकारी मिली कि लाश वहाँ पर पड़ी। सुबह से हम निकले हैं 10:30 और साल आई है। रात में नहीं आए? किससे निकले थे? दूसरे का हमसे कोनो बात नहीं। 10:30-11 बजे खाना खाई ना, शाम का नहीं। 6 बजे खत्म हो चुके। साथ में बहुत जने रहा था, सब जो फाड़ी थे। कोनो शक नहीं है कि क्या मांगा है? हाँ 16 चला। कौन है जो अभी लाश? छोटे भाई क्या करते थे ये? उनके छात्र थे, उन्हीं के साथ चलते। हमको नहीं पता था उनको बेरहमी से मार डाला जाएगा। कल घर से निकले थे 3:30 बजे और वो नया उनका बोला गया। उसने बोला भैया पाला की। मुझे नहीं पता था कि वो किसको बोल रहा है भैया पाला। फिर बोला चला गया तुरंत को। मुझे नहीं पता। सुबह एक अंकल आए, उसने पापा का पैर छुआ। पापा से बोले आपके बेटे का चाचा दद्दन बब्बन कहाँ चले गए? बोले दद्दन बब्बन दोनों लोग सोते भैया। ठीक चाचा, वो चले गए। नहीं की लाश पड़ी है, पर वो बताए थे। फिर दूसरे हमारे भैया उनका नाम विजय पांडे उर्फ पांडे, उन्होंने आए तो उसने पूछा घर में लड़ाई हुई थी। हमने कहा नहीं। फिर तुझे हम तुरंत से हो गया कि मेरा ही भाई है। मैं पकड़ के चिल्लाने लगी, मगर मुझे नहीं पता था। वहाँ पर जब
गई मैं देखी तो वो लटपट एक भागने की कोशिश किए थे, एक हाथ में चप्पल एक पैर में, और उनको गोली हम लोग को सुनाई दी थी जब फायर हुआ था तब। उसके बाद में उनको चाकू से वार किया गया है और उनको लाश जो थे कुछ लाश मिली है, वो नेताजी के घर रहते थे इसलिए उनको लाश छुपाने के लिए बोला गया था, इसलिए उनका मर्डर किया गया है और कोई कारण नहीं है। वो घर में सबसे दुलारे थे, सब प्यार करते थे उनको। क्या सुना आपने, क्या देखा? अभी सुबह पता लगा कि चिकनापुर में एक लाश पड़ी हुई है। लड़के गए करके, बड़ा लड़का गया, देवर गया, वहाँ देखा ये मरा पड़ा है, वहाँ पे ये मरा पड़ा है, पता नहीं क्या कैसे हो गया। चल गया था, कुछ बताता नहीं था। चाय पी लिया, कहने लगा मैं जा रहा हूँ। सबने कहा जाओ, तो घर से चला गया। रात में फोन मिला है, मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था, मोबाइल इसका बंद था। हाँ, यहाँ पे हमारे पड़ोस के एक है, उनका भी लड़के की लाश मिली है। क्या आपका लड़का ये सभी दोस्त थे, ये लोग साथ में उठते बैठते थे, आना जाना रहता था, अच्छी दोस्ती थी लोगों में। पर हमें यहाँ तो किसी पर कोई शक नहीं, ऐसा कोई नहीं है हमारा कि जो इतना बड़ा दुश्मन हो। लगभग 37 साल का है, दीपक कहते हैं सर, उसका उपेंद्र नाम था। हो गई है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको देखने वाला भी कोई नहीं है, बिना बाप के हो गए 2 बच्चे। विधायक जी परिचय से बताएंगे, आज आपके प्रत्येक गांव में कोई लाश लड़के की मिली है, क्या है प्रकरण? बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। हमारे पैतृक ग्राम भट्टा परेड गांव में हमारे 2 नौजवानों की नृशंस हत्या कर दी गई है। जैसा घटनास्थल देख करके ऐसा प्रतीत होता है। अभी हम लोग सब मौके पर पहुंचे हैं। एक डेड बॉडी यहाँ मिली है और दूसरी डेड बॉडी की सूचना कैथौला रेलवे स्टेशन के आगे रेलवे क्रॉसिंग पर मिलने की सूचना मिली। जैसा कि ये संज्ञान में आया है कि दोनों दोस्त थे, एक 3 बजे घर से निकला है जो उनके परिवार के लोग बता रहे हैं, और एक जो छिटनापुर क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग के पास उसकी मोटरसाइकिल खड़ी है और वहां पे उसकी लाश मिली है। इसको कैसे देखा जा रहा है? क्या अब जिस हिसाब से अभी हमने पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया है, जिस हिसाब से रक्त का स्राव होकर के मुख्य मार्ग पर अभी मिला है जहां हम लोग खड़े हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि धारदार हथियार से हत्या की गई। और ये दोनों ही घटना बहुत ही निंदनीय है और हम प्रशासन से ये जरूर कहेंगे कि इस नृशंस हत्या का पर्दाफाश अविलंब होना चाहिए। और दोनों नौजवान हैं, दोनों के परिजन का रो रो करके उनका बुरा हाल है। हमारे इस क्षेत्र की ये पहली घटना है जो इस बार पूरे क्षेत्र के लोगों को हिला कर रख दिया।